हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हमारे सामने खड़ी है महिंद्रा की बोलेरो। तो ये है अपनी वाली, जो कि 2021 मॉडल है। इसका रिव्यू पहले ही हो चुका है, तो फिलहाल बात करते हैं इसके बारे में। ये है 2025 मॉडल, जो कि अब नया फेसलिफ्ट आया है। इसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या नया मिला है, तो वो इस बात करेंगे आज। तो सबसे पहले इसकी की के बारे में बात करते हैं। ऐसी कुछ इसकी की मिलती है। नॉर्मल है, इसकी भी सेम है। महिंद्रा की सारी गाड़ियों में सेम यही की मिलती है। इसमें लॉक अनलॉक, और इसमें ये हज़ार्ड के लिए है, तो इससे हज़ार्ड आप ऑन ऑफ इससे हो जाता है बाहर से। तो इसमें अगर एक और फीचर मिलता है, अगर 2 बार आप इसको प्रेस करोगे तो इसकी हेडलाइट ऑन हो जाएगी। तो इससे पता चल रहा है गाड़ी अंधेरे में कहाँ खड़ी है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट में बात करते हैं। तो ये सबसे पहले मॉडल की बात करते हैं। ये है बोलेरो B6 ऑप्शनल, जो कि इसका टॉप मॉडल आता है। तो इसमें क्या कुछ मिलता है वो भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इसमें सबसे पहले महिंद्रा का नया लोगो, और इसमें एक क्रोम फिनिश मिल जाती है। ये डार्क ग्रे में इसकी ग्रिल पूरी ऐसी मिल जाती है। ये इसमें बम्पर गार्ड इसमें एसेसरीज में है, और इसमें फॉग लैंप एसेसरीज में लगवाने पड़ते हैं। तो इसमें लगवाए नहीं, बाहर से लगवाने की बोलते, प्रोजेक्टर लगवाएंगे शायद। और इसकी हेडलाइट की बात करें तो इसमें हेलोजन हेड मिलती है, और ये टॉप मॉडल है। तो इसमें कॉर्नर लैंप भी मिल जाता है, और ये इसका इंडिकेटर, और ये इसकी पार्किंग लाइट। तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक है। अभी नहीं है, इसमें माला वाला टकरी है फिलहाल। तो बात करते हैं साइड से। इसमें एलॉय नहीं डलवा, इसमें एलॉय मॉडिफिकेशन होएगी। इसमें बड़े एलॉय डलेंगे 18 इंच या 20 इंच। तो तब लुक कैसा होगा तब की वीडियो तब बनाएंगे। क्या कुछ चेंजेस इसमें बाद में होंगे। साइड से कुछ ऐसा लुक है, जो पहले आता था वही है, सेम स्टिकर, साइड ग्लाइडिंग ये, और 15 इंच के इसमें एलॉय। और इसका टायर साइज और बता देता हूँ एक बार। इसका टायर साइज ये रहा 215/75 R15 15 इंच की। इसमें स्टील रिम है। अलॉय इसमें एसेसरीज में मिलते हैं। इसका टॉप मॉडल है, फिर भी इसमें अलॉय आपको नहीं मिलेंगे। तो साइड से कुछ ऐसा लुक है। अब इसके अंदर चलते हैं। तो फिर ऐसी कुछ इसकी स्टीयरिंग मिलती है। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। ऐसा डैशबोर्ड है। इसमें डुअल एयरबैग मिल जाएंगे आपको। मैनुअल आपको एडजस्टेबल ORVM मिल जाएगा। बाकी पावर विंडो फ्रंट में यहाँ पर डोर पे नहीं मिलेंगी। फ्रंट की आपको बीच में मिलेगी, और जो बीच की रो है उसमें आपको डोर में मिल जाएंगी। तो इसमें बाकी आप पीछे वाले भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें ये चाइल्ड सेफ्टी का भी है, बच्चे कांच वाँच ना खोल दे, इसलिए। सबसे मेन चीज़ जिसमें मतलब चेंज हुआ है वो है इसका मीटर। पहले पूरी स्क्रीन मतलब रेड कलर की थी, और एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा कुछ इसका आपको मीटर मिलता है। अब इसमें क्या कुछ है, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी इधर दिखा देगा। इस तरफ आपको RPM, हैंड ब्रेक, जो कि हज़ार्ड का, और सीट बेल्ट, सारे इसमें आपको नोटिफिकेशन मतलब जो भी है इसमें आइकन दिखा देगा। और इसमें जो कि नई चीज़ मिलती है इसकी फेस लिफ्ट में, जो इससे पहले थे उसमें मिलती थी TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसमें टायर प्रेशर शो कर देता है, जो कि बोलेरो जैसी गाड़ियों में देना काफ़ी बढ़िया कर दिया महिंद्रा ने। बोलेरो जैसी रफ टफ गाड़ी में ये फीचर देके। बाकी स्टीयरिंग कुछ ऐसी है, स्टीयरिंग पे कोई आपको कंट्रोल नहीं मिलेंगे। और इसका AC आप ऐसा कुछ AC है। इसका यहाँ पर हॉट वार्म करने का ये आपको ब्लोअर मिल जाए यहाँ पे। इसका नॉर्मल ओल्ड स्कूल टाइप, इसका जैसे पहले आता था गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम, ये इसका वही कंपनी से ही मिला हुआ है, जो कि इसमें स्टॉक आता है टॉप मॉडल में। शायद इससे नीचे वाले मॉडल में नहीं मिलेगा आपको, ये टॉप मॉडल है तो इसमें ये अवेलेबल है। बाकी ऐसी कुछ इसकी सीटिंग है। 5 ट्रांसमिशन इसमें गियर आपको मिल जाएंगे। तो इसके इंजन स्टैटिक की बात करें तो इसमें 1500 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि पहले ही 1500 सीसी का मिलता था, अभी 1500 सीसी का मिलता है।
जो कि 210 Nm का टॉर्क आपको देता है और 75 bhp इसमें पावर bhp मिल जाती है आपको। इंजन स्टैटिक सेम है, इंजन में कुछ चेंज नहीं, बस इसके मीटर चेंज किए हैं। तो इससे पहले जो मॉडल था उसमें ये पूरी यहाँ तक थी, उसमें डिस्प्ले यहाँ पर TPMS वगैरह यहाँ पर शो होता था उसमें, तो इसमें एक ही कर दिया है पूरे। ये भी अच्छा लगता है, वो भी ठीक ही था, लेकिन वो बहुत पहले से चलता आ रहा था। तो कुछ चेंज महिंद्रा ने इसमें किए हैं। ये ऐसे कुछ आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आप उस वाले की बात करें तो वो उससे भी पुरानी, जिसमें एयर बैग उस साइड नहीं मिलता, उसमें उस साइड ग्रैब हैंडल मिलता है। तो अब बीच की रो में चलते हैं। स्पेस वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपको जैसे बताया था, इसमें आपको डोर मिल जाएंगे और ये पट्टे जो चलते आ रहे हैं महिंद्रा के, अब तक भी चल ही रहे हैं, अब भी चेंज नहीं हुए। बाकी इस जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट वाली सीट है वो है इसकी बीच वाली रो, सबसे ज़्यादा कंफर्ट इसमें है, क्योंकि इसका रिक्लाइन एंगल काफ़ी बढ़िया है। आराम से जो बीच में जाके बैठ रहे हैं उनके लिए बढ़िया है, ये आराम से बैठ सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं पीछे। तो पीछे से कुछ ऐसा लुक है इसका। पीछे आपको नया लोगो मिल जाएगा और ये स्टेपनी आपको पीछे ही मिल जाती है। इसमें बम्पर एज ये एसेसरी लगी हुई है। बाकी ये इसकी टेल लैंप। तो इसमें स्पेस तो पीछे वाली रो में थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, तो स्पेस इसमें डिसेंट है, बच्चों के लिए ठीक ठाक है। बाकी बड़ों के लिए तो ज़्यादा, मतलब अगर लॉन्ग रूट होगा तो परेशान हो जाएंगे। और इसमें टॉप मॉडल है तो इसमें आपको बैक वाइपर भी मिल जाता है। बाकी ऐसा कुछ इसका लुक है। और वो है अपनी वाली, इसमें अलॉय डले हुए हैं। तो एक बार बैक लुक बताना कौन सी मस्त अच्छी लग रही है, मतलब ज़्यादा जच रही है बैक लुक में, क्योंकि वो थोड़ी उसमें 18 इंच है तो वो थोड़ी हैवी लग रही होगी। बाकी सब कुछ सेम है, वो पुराना लोगो उसमें, इसमें नया लोगो मिल जाएगा आपको। बाकी सब कुछ सेम है। तो जैसे कि ये 26 है तो इसमें DF डलता है, उस साइड डीजल टैंक है, इस साइड इसमें DF डलता है। बाकी तो कुछ चेंज नहीं है, साइड लुक पूरा लुक सेम है, बस अंदर से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और थोड़ा बहुत चेंज इसमें किया है, जैसे कि लोगो चेंज। बाकी सब कुछ सेम है। तो कैसी लगी वीडियो बता देना कमेंट करके, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करते जाना। और अगर किसी और टॉपिक पे अगर गाड़ी के बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट कर देना। अभी इसकी मॉडिफिकेशन होगी, उसके बाद एक और वीडियो आएगी इसके बारे में, जिसमें अगर फॉग लैंप वगैरह चेंज होंगे और मेन चीज़ इसके अलॉय चेंज होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।